कभी सोचा था बेटा जो है फौजी बनेगा? नहीं जी। आंखें अभी से भर आई है। और हिसार में फर्स्ट आया जी। अच्छा, हिसार में फर्स्ट आया है, तभी आंखें भर आई है। हाँ। अपना सपना था कि आर्मी में जाने का, फिर हमारा तो सपना नहीं पूरा हुआ। कभी सोचा था बेटे का आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत खुशी है जी, लास्ट भर्ती थी जी मेरी जी। इच्छा ये थी जी, मन तो लाना सर्विस में जिसमें। अगर आर्मी के अंदर ना लगता तो? फिर मेरे साथ लाकर जी काम पे अकेडमी ने तो खूब दिया जी। सिलेक्शन होने के बाद ही मान ले फीस देवांगे। हाल तक कुछ नहीं लिया जी। चौथी पीढ़ी चल पड़ी, सरकारी मुलाजिम नहीं भी एक भी घर में। पहले मेरा सपना था आर्मी में लगने का। मैंने 4 साल हो गए जी मेहनत करते हुए। मैं बच्चे को कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में डाल लेंगे। आंखों में आंसू होगा जी खुशी का। अच्छा, सपने क्या क्या देख लिए एक ही रात के अंदर? सपने से एक ही था जी, आर्मी सपने देखे थे जी, वो पूरे हो गए जी। माता ने सपना देखा, बेटा फौजी बिना देखा। पुष्पा नाम है, पुष्पा साला झुकेगा नहीं। जिद एकेडमी ने पूरे हिसार में ही नहीं बोलूँगा, पूरे हरियाणा में टॉप किया है, जिसमें टोटल 225 सीटें थी आर्मी जीडी की। 106 सीटें हमारे नाम रही, यानी कि हर दूसरे 2 में से एक बच्चा जिद एकेडमी में सेलेक्ट हुआ है। नौकरी फौज की होगी, समय सर्दी का होगा, चिता बारूद पर जलेगी और कफन वर्दी का होगा। यही सपना सजाए आज ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि इन सभी बच्चों ने पिछले 2 सालों से सपना सजोया हुआ था आर्मी का, यानी कि फौजी बनने का। ये सभी फौजी बनने के लिए निकले हैं, लेकिन चाहते हैं जब भी घर वापस लौटे तो इनके शरीर के ऊपर अगर कफन होगा तो वो वर्दी का होगा। ये सभी माता पिता के चेहरे आप देख लीजिए, सभी जो है चाहते हैं कि हमारे बच्चे देश की रक्षा करें, और इसी सपने को साकार कर दिखाया है इन जिद्दी बच्चों ने। जिद है इनके अंदर, इसीलिए ये इतने ज्यादा जिद्दी बन चुके हैं। पूछ लेते हैं इनके माँ बाप से, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? सिलाई का करते हैं जी। कभी सोचा था बेटा जो है फौजी बनेगा? नहीं जी। आंखें अभी से भर आई है। इनकी कृपा है, इन्होंने कराया जो कुछ करे। हाँ। आंखें देख सकते हैं आप, अभी से भर आई हैं। सिलाई से कितना कमा लेते हैं? सिलाई का तो कमा लेते ही, तो थोड़ा कमा 500-600 रुपया तो कमा लेते हैं। हाँ। फौजी बनने का सपना कब सजोया था आंखों के अंदर? तो जी इसने 2 साल हो गए। हाँ जी, रात तो दिन को सुबह 8 बजे 4 बजे उठ के जाता था, यो 9 बजे आता था दौड़ के अंदर से। और हिसार में फर्स्ट आया जी। अच्छा, हिसार में फर्स्ट आया है, तभी आके भर आई है। हाँ जी, और ठीक है जी बस। अच्छा, आप बताइए क्या काम करते हैं? मैं एक किसान हूँ जी, छोटा। कितना कमा लेते हैं? कौन से गांव से हैं? गांव ब्याणा खेड़ा है जी, जिला हिसार है, तहसील बरवाड़ा है। आपको बता देती हूँ कि इन सभी बच्चों का जिद एकेडमी के अंदर 225 में से 106 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिसके अंदर से 8 में से 6 टेक्निकल के तो अलग है। ये जीडी की बता रही हूँ मैं आपको, जिसके अंदर से आपको बता देते हैं कि 42 बच्चों के अंदर से 24 बच्चों का क्लर्क के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है। एक बार सभी तालियां बजा दीजिए अपने लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जी कोच हूँ आशी से। अच्छा। तो अपना सपना था कि आर्मी में जाने का, फिर हमारा तो सपना नहीं पूरा हुआ। फिर मैंने सोचा कि हमारा कोई स्टूडेंट भर्ती हुआ है, तो मैंने सर दौड़ा है 8 बच्चे भेजे थे जीडी में, जिसमें अपने 6 बच्चे जीडी में सिलेक्ट हुए हैं। क्लर्क के 3 बच्चे भेजे थे, जिसमें 1 लगा है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, बहुत खुशी हो रही है। आपको बता देते हिसार की पहली ऐसी एकेडमी बन चुकी है ये, जिसने हिसार के अंदर फौजियों के सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। कुछ माताएं भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि आपके पति क्या काम करते हैं? खेती करें जी। खेती करते हैं। कौन से गांव से आप? झंझते हैं जी। कभी सोचा था बेटे का आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं जी। सरकारी नौकरी कितनी है घर के अंदर? नहीं है जी। नहीं है। हाँ। पिता क्या काम करते हैं? खेती करें जी। खेती करते हैं। हाँ। पैसा कमा लेते हैं इतना? नहीं जी, अपना काम ही काम मसा चल रहा है। तो यहाँ की फीस कैसे भरी आपने? बस भर दीजिए, इनकी दया है। और हैं? सीता अकेडमी वालों ने सपोर्ट किया था क्या? जमा बढ़िया कर दिया जी। अच्छा, आप बताइए पति क्या काम करते हैं? आप खेती करें जी। खेती करते हैं। हाँ जी।
अच्छा, कौन से गांव से हैं? जाजना आते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप फीस यहाँ पर जमा करवाने के लिए आते हैं तो क्या पहले ही आपसे फीस ले लेते हैं? नहीं जी, तो बाद में दिए। बाद में लेते हैं, जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी जिद एकेडमी की कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फीस ली जाती है, ताकि बच्चे को पूरे सेमेस्टर के अंदर, पूरे साल के अंदर मन के अंदर ये ना रहे कि भाई मुझे तो फीस देनी है, मैं कहाँ से फीस लेकर के आऊँगा। सर मुझे ये बताइए, इन सभी बच्चों में से क्या ये सभी सेलेक्टेड बच्चे हैं? तो चलिए इन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, आर्मी के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी, लास्ट भर्ती थी जी मेरी जी। लास्ट भर्ती थी? हाँ जी। कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी 22.5 साल हो गया जी। 22.5 साल के अंदर अब अग्निवीर के अंदर आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। 2 साल की छूट मिल गई, इसलिए जी मैं फॉर्म भरा गया और मैं सिलेक्टेड हो गया जी। देश के लिए क्या करने का जुनून है? मर मिटने का जुनून है जी। अगर कोई आपके सामने दुश्मन आएगा कैसे हराओगे? बस जी जान लगा के हराएंगे जी। जी जान लगा के। आप बताइए, कौन से गांव से आए हैं और क्या करते हैं? करसोला गांव से आते हैं जी। करसोला जी, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। आप क्या करते हैं, कौन से गांव से? सरिया का काम करे, माधवाना जी, टवाने से। अच्छा, किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है आपके बच्चे का? इसमें क्लर्क में है जी। क्लर्क में हुआ है आपके बच्चे का? टेक्निकल में हुआ है। टेक्निकल में हुआ है। तो आप दोनों को पता है कि टेक्निकल और क्लर्क क्या क्या होता है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को पता नहीं है जी। अच्छा, आप अनपढ़ है। आप अनपढ़ है तो आपने अपने बच्चे का सपना कैसे देखा कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन बच्चे को यहाँ तक कैसे पहुँचाया? जी 2-3 साल पहले से तैयारी ला रही है हम करनी है। अच्छा। हाँ जी। घर की हालात कैसी है? मजदूरी करा जी। कितना कमा लेते हैं? बस ये कोई 10-15 हज़ार रुपये भी ना। 10-15 हज़ार के अंदर खर्चा चल जाता है? बस कुछ खर्चा जी, कुछ बड़का ही पढ़ाई अच्छा, जी। ये बताइए, इनको पढ़ाने के लिए आपने अपनी कौन कौन सी इच्छाएं घोट दी? इच्छा ये थी जी, मन तो लाना ही सर्विस में जिसमें। अच्छा, मैं जो सी मर्जी मिल जाओ, ये इसकी जिद थी भाई, मैं तो लागना ही आर्मी में आएगी जी। अच्छा। हाँ। अगर आर्मी के अंदर ना लगता तो? फिर मेरे साथ लाकर जी काम पे। अच्छा, एकेडमी ने कितना सपोर्ट किया है जी? एकेडमी ने कितना सपोर्ट किया? अकेडमी ने तो खूब दिया जी। सिलेक्शन होने के बाद ही मान ली फीस देवांगे। हाल तक कुछ नहीं लिया जी। कहा था पहले इन्होंने कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फीस नहीं लेंगे? कहा था जी। कहा था? हाँ जी। देख लेते भाई, देख लो, कहा था इन्होंने, कहीं ऐसे ही कह रहे हो सर। अच्छा, आप ये बताइए कि अपने बच्चे का सिलेक्शन करवाने के लिए किस किस चीज़ के अंदर अपना इच्छाओं का गला घोटा आपने? सारी चीज़ का घोटिया जी। 5 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी चल पड़ी, सरकारी मुलाजिम नहीं भी एक बिगर में। अच्छा। ई बच्चा ने बहुत दिहाड़े भर के पढ़ाया लिखाया कि न भेजा, सर्दियाँ दो रहा इन बहुत कोशिश करी है। 2 बार ये लिया, दूसरी बारी में जाएगी इसका नंबर है। कौन से गांव से आए हैं आप? जाचन वाला है जींद जिला क्या से। काम करते हैं? जमींदारा करते हैं 1 किले का जी। अच्छा, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में क्या फ़र्क मानते हैं? सरकारी तो जिन्हों है, प्राइवेट नौकरी तो कहीं भी काट सकता है। सरकारी में है अपना गुजारा कर सकता है। यानी कि सरकारी स्टेबल नौकरी हो गई है। आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? खेती बाड़ी जी, पुठी मंगल खा, डिस्ट्रिक्ट हिसार। अच्छा, क्या कुछ ऐसा किया आपने अपने घर के अंदर कि आपकी पत्नी ने या आपने जो है कुछ ऐसा किया हो पैसा इकट्ठा करने के लिए कि बच्चे को पढ़ा सके? कुछ नहीं कराया जी। पहले मेरा सपना था आर्मी में लगने का। अच्छा। मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मैंने सोचा बच्चों को सिलेक्शन करवाएंगे। मैंने 4 साल हो गए जी मेहनत करते हुए। मैं बच्चे को कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में डाल देंगे। अच्छा, आप बताइए, कौन से गांव से आए हैं? डोबी से जी। डोबी से आए हैं। हाँ। कभी सोचा था बेटा फौजी बनेगा? सोचा तो ये हमें लग जाए नौकरी है। अच्छा, आप बताइए, जब आपका बेटा फौजी की वर्दी पहन के आपके सामने खड़ा होगा तो मन के अंदर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा जी, बहुत खुशियाँ होंगी, खुशियाँ बहुत होंगी जी। जब हाँ जी, आंखों में आंसू होगा जी खुशी का। जब और फौजियों को देखते हैं तो मन के अंदर क्या भावना आती है? उत्सव तो होता ही है जी। उनको हमारे कोई न कोई बच्चा लगे या वो है। अच्छा, आप सब मुझे ये बताइए, फौजी बन के कितनी खुशी होने वाली है? कितनी ज्यादा? देश के लिए क्या करेंगे? आप लोग देख सकते हैं बच्चों के अंदर कितना जुनून है। जिद एकेडमी के डायरेक्टर कपिल जी हमारे साथ मौजूद है। कपिल जी, मुझे ये बताइए, इतने जिद्दी बच्चों की जिद कैसे पूरी की आपने? देखो जी, इस जिद के पीछे जो सिलेक्शन हुआ बच्चों का, इसमें टीचर्स का एक बेस्ट एफर्ट रहा है, प्लस में जो बच्चे हैं उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है सिलेक्शन में। तभी तो आज जिद एकेडमी ने पूरे हिसार में नहीं बोलूँगा, पूरे हरियाणा में टॉप किया है, जिसमें टोटल 225 सीटें थी आर्मी जीडी की।
106 सीटें हमारे नाम रही, यानी कि हर दूसरे 2 में से एक बच्चा जिद अकेडमी में सेलेक्ट हुआ है। सर मैंने सुना है कि आपके एकेडमी के अंदर कोई आता है तो आप पहले उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद कहते हैं अगर सिलेक्शन होगा तो ही पैसे देने हैं, नहीं तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल जी, आर्मी के अंदर हमारे गारंटी बैच होते हैं, क्योंकि बच्चा फिजिकल मेडिकल करके आता है हमारे पास पढ़ने के लिए, टेस्ट की तैयारी करने के लिए। तो हम बच्चों से स्टार्टिंग में केवल मिनिमम सी फीस लेते हैं, जो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, मिनिमम सी क्यों होती आप है। लोगों का फिर एकेडमी चलती कैसे अगर आप लोग मिनिमम फीस लेते हैं तो? देखो जी, पहले तो यदि अब इतने फौजी बन गए, इनकी दुआएं हमारे साथ है, तो अब एक बच्चा हमें पता 5 बच्चों को यहाँ पे भेजेगा, तो obvious सी बात है, इतना हमारे अंदर भी पोटेंशियल है, इतना हमारे अंदर भी पेशेंस है कि हम बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। अब बात करें जो सिलेक्शन की बात रही है, जैसे मैंने बताया जीडी में 225 में 106 जिद के हुए हैं, और आर्मी कलरक में 42 में से 24 बच्चे हमारे लगे हैं, और टेक्निकल के हमारे पास 8 बच्चे थे, 8 में से 6 बच्चे जिद अकेडमी के सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, तो इसमें कोऑपरेशन तो सारे का है, टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, बच्चों का है, और पूरे। क्या कोई इनमें से ऐसे जिद्दी बच्चे भी थे जो पढ़ने के साथ साथ शरारतें भी ज़्यादा करते थे? थोड़े बहुत तो शरारती तत्व होते हैं जी। देखो जो पीछे बैठे हैं वो सारे लगे हुए हैं, अब क्लासरूम में पीछे बैठते थे तो वो चलिए सारे। यही है जो रौनक लगाए रखते हैं क्लासरूम के अंदर, बच्चों को बोर नहीं होने देते, और ज़रूरी भी होता है ये। एक बार सब जो है जिद अकेडमी के लिए करेंगे हिप हिप, जिद अकेडमी जिंदाबाद, जिद अकेडमी जिंदाबाद। भाई ये जिद्दी बच्चे, अब दोबारा से आपको बता देती हूँ, इतने ज़्यादा जिद्दी हो चुके हैं कि आर्मी के अंदर जा करके अब अपनी सेवाएं देने वाले हैं, बॉर्डर के ऊपर सिलेक्शन हो चुका है। एक बार दोबारा से जिद अकेडमी जिंदाबाद, जिद अकेडमी जिंदाबाद, हिप हिप हुर्रे। हिसार के अंदर सबसे बेहतर कौन? हिसार के अंदर सबसे बेहतर कौन? ये देख लीजिए, बच्चों के अंदर ना सिर्फ यहाँ पर पढ़ने की लगन नहीं थी, बल्कि यहाँ पर और एकेडमी से कुछ अलग मिलता है, तभी इन बच्चों के मुंह से ये जुबान निकलती है। तो सर कैसा लग रहा है इतने सारे बच्चों का आपके एकेडमी में सिलेक्शन हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, यहाँ तो बहुत अच्छा। कल रात को तो नींद ही नहीं आई मेरे को तो। बच्चों क्या कल नींद आई थी रात को? अच्छा, सपने क्या क्या देख लिए एक ही रात के अंदर? सपने से एक ही 10,000 सपने देखे थे जी, वो पूरे हो गए जी। राव जी आपने क्या क्या सपने देख लिए रात को? जो ये देखे जी, ये सपने हैं जो इन्होंने किया है। जो अच्छा। हाँ, बच्चा ने लग लिया अपना बस। सपना क्या देखा रात को? कोई सपना नहीं देखा जी। आराम से सो गए। सपना क्या देखा रात को? बस 2 इच्छा थी जी, वे भगवान ने मनोकामना अपनी पूरी कर दी, जिद अकेडमी ने पूरी कर दी, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है जी। आपने क्या सपना देखा? माताएं जो है ज्यादा सपने देखती है, आप बताइए। माता ने सपना देखा बेटा फौजी बना देखा। हाँ, आपने फौजी बने देखे फौजी बना देखा। तो ये देख लीजिए, इन सबकी आंखों के अंदर सपने, और सपने सच कर दिखाए हैं जिद अकेडमी ने। हिसार की ऋषि नगर के अंदर ये जिद अकेडमी है, और नए बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। जान लेते हैं सर, मुझे ये बताइए नए बैचेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं? अभी देखो अम्बाड़ा भर्ती चल रही है, उसके बच्चे हमारे पास आना स्टार्ट हो गए हैं, और 12 तारीख से भिवानी के अंदर भर्ती है, वो बच्चे आएंगे। फिर उसके बाद रोहतक भर्ती है, तो जनवरी फरवरी में दोबारा से हिसार भर्ती आएगी, और साथ में रिलेशन की जितनी भर्तियाँ चल रही हैं उनके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उनका बैच अलग से चल रहा है हमारे कैंपस के अंदर, तो वो बच्चे भी सारे सेलेक्ट होकर ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं। लगभग कितने साल बाद जो है आज अग्निवीर की रिजल्ट आया है? ये कोरोना के बाद से आई थिंक इनको 3 साल हो गए। हाँ, हिसार भर्ती है, 3 साल के बाद भर्ती हुई थी, और 16 अक्टूबर उसका रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था। बच्चे ऐसे भी थे जो टूट गए थे दिल से? देखो जी, काफ़ी बच्चों को लॉस हुआ था, और पीछे कुछ एक बच्चों ने सुसाइड भी किया था, तो बट ऐसा करना गलत है, क्योंकि देखो पेशेंस रखना पड़ेगा हमें लाइफ में। यदि आपको कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा पेशेंस से मिलेगा। आज देखो पेशेंस काम आया बच्चों ने, जिन्होंने पेशेंस रखा, आज वर्दी डाल के बैठेंगे बच्चे कल को। बिल्कुल, 3 साल बाद इन बच्चों की भर्तियां निकली है, इनके पेशेंस की दाव देनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंस के बाद ही अब ये आर्मी की भर्ती के लिए एलिजिबल है, और इसके साथ साथ वर्दी डाल करके ये सारे बच्चे आपको दिखने वाले हैं। आज जो ये सारे बच्चे सिविल यूनिफॉर्म के अंदर बैठे हैं और शरारत करते हुए नजर आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी, ये कल ही आपको बता देती हूँ सबसे ज़्यादा गंभीरता के साथ वर्दी पहन करके बॉर्डर के ऊपर खड़े होंगे, और अगर कोई भी दुश्मन आएगा तो उसको ऐसे बताएंगे कि हम वो बच्चे नहीं रहे अब जो सिविल ड्रेस के अंदर एकेडमी के अंदर पढ़ करके हंसी मजाक किया करते थे। आज हम वो बच्चे बन चुके हैं जो देश की सुरक्षा के लिए एक कंधे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हम ये पुष्पा भाई बन के झुकेगा नहीं। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं, एक बार करके दिखाइए वो पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो भाई ये वही बच्चे हैं, पुष्पा जो है झुकेगा नहीं। सर एक बार आप भी करके दिखा दीजिए। पुष्पा नाम है,
पुष्पा नाम है, पुष्पा, साला झुकेगा नहीं। बहुत दिलचस्प था, बहुत अच्छा था और हम लोग भी इन सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन करना चाहते हैं जो ये देश की रक्षा के लिए हिसार शहर से निकल करके जा रहे हैं। खैर इन बच्चों की पेशेंस के लिए, इन बच्चों की जिद के लिए एक थम्स अप जरूर बनता है और शेयर करना जरूर बनता है ताकि ये बच्चे आगे जाए और इन्हें देख करके आपके भी बच्चे जो है आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाए। खैर वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार की जिद अकेडमी से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो sailtrending.com पर। विजिट sailtrending.com। पहले कंपेयर करो फिर